समझ के आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट दैट। सर आपने जेन बीटा के बारे में भी लिखा है, कुछ डिस्क्राइब करोगे? हाँ देखिए ना, जैसे जेन अल्फा है या जेन, आप मिलेनियल्स इसको ले लीजिए, जेन सी को ले लीजिए। जेन सी जब आई थी तो उस वक्त इंटरनेट बूम ऑलरेडी था, है ना। तो सोशल मीडिया नया नया आ गया था उस टाइम पे, 95 96 में सोशल मीडिया स्टार्ट हो चुका था। तो ये जैसे जैसे जेन सी बड़ी हुई तो सोशल मीडिया पे ये इनकी पकड़ बढ़ती गई। तो अब हर चीज जो है ये सोशल मीडिया पे इनको समझ में आती है। अब आप जेन अल्फा को ले लीजिए, तो जेन अल्फा के लिए सोशल मीडिया पीछे रह गया, जेन अल्फा के लिए तो एआई आ गया जी। तो वहां सोच ही बदल गई इनकी। अब जो कुछ भी है ये आपसे सुनने से पहले ये अब आपके साथ इसके सवाल जवाब कर रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो, बिकॉज आज आपके साथ जो है वो एआई आपको जवाब देता है। खाली जवाब ही नहीं देता, अब तो एआई आपको रेप्लिकेट करता है। अब कल जो जेन बीटा आएगा, या जो जैसे मेरा ग्रैंडसन है वो अभी पैदा हुआ है, मुझे आई एम वेरी श्योर कि वो खाली एआई को इस तरह से नहीं देखेगा जिस तरह से मैं देख रहा हूं। अब वो क्लोनिंग देखेगा, अब वो देखेगा कि किस तरह से पैरेलल्स क्रिएट हो रहे हैं, किस तरह से काम क्रिएट हो। ऑलरेडी सिस्टम में इतना सब कुछ आ चुका है कि आज धीरे धीरे इंसान को आप हटाते जा रहे हो और रोबोट्स आ रहे हो, लाते जा रहे हो। तो ये जनरेशन उसके साथ पैदा होगी। अब अगर एज ए लीडर मैं उसके साथ कोप अप नहीं करता, या एज ए लीडर मैं वो बात नहीं समझता, तो मुझे एक बात ये समझ में आती है कि इनके पास में सब तरीके के जवाब होंगे। आपसे ज्यादा नॉलेज होगी, आपसे ज्यादा टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन एआई या कोई भी चीज एक ह्यूमन फैक्टर को रिप्लेस नहीं कर सकती। तो ये वापस आएंगे आपके पास में उस ह्यूमन फैक्टर के लिए, इमोशंस के लिए। आज आप भले ही ऑलरेडी एआई से काउंसलिंग ले रहे हो सिस्टम पे, लेकिन आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि उसकी जो अप्रोच है और जो एक ह्यूमन बीइंग की अप्रोच होती है आपको काउंसल करने की, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करने की, बहुत फर्क है। आपको एक इंसान के पास वापस आना पड़ेगा। तो जब वो इंसान के पास वापस आएंगे तो एज ए लीडर मेरे को क्या क्वालिटी डेवलप करनी है? मुझे टेक्नोलॉजी समझनी है, मुझे एक ह्यूमन फैक्टर अपने अंदर बना के रखना है। अगर मैं वो ह्यूमन फैक्टर अपने अंदर नहीं बना के रखूंगा तो जिस चीज की वजह से वो जेन अल्फा या बीटा मेरे से कनेक्ट करेगी वो मेरे पास होगा नहीं। तो मैं क्या लीड करूंगा? मैं वैसे भी उनको क्या लीड करूंगा? देखिए ना, वो ऑलरेडी इतना सब कुछ टेक्नोलॉजी हमको दे रही है। जो चीज नहीं दे रही है मुझे वो समझनी है कि वो क्या नहीं देगी, और वो है बेसिकली एक ह्यूमन हार्ट और ह्यूमन फैक्टर, इमोशंस। एब्सोल्युटली। तो वो एक लीडर को ये समझना है कि क्या ऐसी चीजें हैं। और दूसरी चीज ये है कि इनसे कम्युनिकेट करने के लिए मुझे इनकी भाषा समझने आनी चाहिए ना, कि किस तरह से बात करते हैं, क्या समझ रहे हैं। टेक्नोलॉजी की भाषा मुझे समझ में आनी चाहिए। तो मैं जिस जनरेशन से आता हूं उस जनरेशन में कंप्यूटर थे ही नहीं, तो मुझे तो इवॉल्व होना है एज ए लीडर। आई हैव टू इवॉल्व। सिमिलरली मिलेनियल्स को इवॉल्व होना है। इवॉल्व कैसे होंगे? वो क्या सीखेंगे, क्या नहीं सीखेंगे, उनको वो देखना है। वो सब कुछ है इस किताब में। दिस इज व्हाट दिस बुक इज ऑल अबाउट, कि आप किस तरह से एज ए लीडर अपने आप को इवॉल्व करते हैं।